तैयार रहिए। स्टार्ट। प्रत्युत्तर दाता मानसिंह को अपने फर्जी जन्म तिथि प्रमाण पत्र के आधार पर पशुपालन विभाग में नौकरी प्राप्त करने के अपराध में विचारण न्यायालय छतरपुर मध्य प्रदेश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 468, 471 और 419 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं 2000 रुपए के जुर्माने के साथ 1 वर्ष के कारावास के दंड से दंडित किया था और उसे परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 का लाभ देने से इनकार कर दिया। विराम। सत्र न्यायाधीश ने उसकी प्रथम अपील को निरस्त कर दिया। विराम। अतः प्रत्युत्तर दाता ने उच्च न्यायालय में दांडिक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया। विराम। उच्च न्यायालय जबलपुर पीठ ने प्रत्युत्तर दाता की दोष सिद्धि को कायम रखा, किंतु दंडादेश को 1 वर्ष के बजाय पहले से भुगते गए दंड में 10,000 रुपए के जुर्माने के साथ समायोजित कर दिया। विराम। अभियुक्त ने दंडादेश की जुर्माने की धनराशि को जमा कर दिया। विराम। पुनः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह कहते हुए याचिका प्रस्तुत की कि वह सरकारी नौकरी में है, इसलिए उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लाभ प्रदान किया जाए। विराम। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय का पुनर्विलोकन करते हुए तथा बिना कोई कारण दर्शित किए निम्न आदेश पारित किया। पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद प्रार्थना को अनुज्ञात किया जाता है और याची को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ इस प्रयोजनार्थ विस्तारित किया जाता है कि दंडादेश जिसे उसने पहले ही भुगत लिया है, याची के सर्विस करियर को प्रभावित नहीं करेगा। विराम। अतः इस आदेश को राज्य की ओर से उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। विराम। पैरा। निर्णय 1। सर्वप्रथम हम नोट करना चाहेंगे कि विद्वान न्यायाधीश ने जिस तरीके से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत याचिका पर सुनवाई की, वह अत्यधिक अनुचित और अनपेक्षित है। विराम। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत न्यायालयों को पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान नहीं की गई है। विराम। जैसे ही उच्च न्यायालय ने मूल पुनरीक्षण याचिका को निस्तारित किया, दोष सिद्धि को कायम रखा, दंडादेश को पहले से ही भुगते गए दंडादेश तक कम कर दिया और जुर्माने की धनराशि को बढ़ा दिया, वह पदकार्य निवृत्त हो गया। विराम। इसलिए वह दंडादेश को परिवर्तित करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत ऐसी किसी याचिका की सुनवाई नहीं कर सकता था। विराम। पैरा 2। सुस्थापित सिद्धांत है कि उच्च न्यायालय न तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 362 के अंतर्गत और न ही 482 के अंतर्गत अपने आदेश का पुनर्विलोकन करने का क्षेत्राधिकार रखता है। केरल राज्य बनाम MM मणिकांतन नायर उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 का प्रयोग मेरिट पर विनिश्चित किसी याचिका को निस्तारित करते हुए पारित
किसी आदेश को बदलने या पुनः खोलने के लिए नहीं कर सकता है। राज्य SBCID चेन्नई के माध्यम से बनाम KB राजेंद्रन और अन्य किसी मामले का मेरिट पर निस्तारण करने के बाद न्यायालय पद कार्यनिवृत्त हो जाता है और धारा 362 दंड प्रक्रिया संहिता अभिव्यक्त रूप से उसका पुनर्विलोकन करने से वर्जित करता है, सिवाय लिपिकीय या गणितीय त्रुटि को सही करने के। हरि सिंह मान बनाम हरभजन सिंह बाजवा और अन्य 2001 विराम। निर्णय आदेश को रिकॉल करना, निर्णय को बदलना या उसका पुनर्विलोकन करना आशयित करता है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 362 इसकी अनुमति नहीं देती है, विराम। इसे उच्च न्यायालय के द्वारा अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग के द्वारा वैधता प्रदान नहीं की जा सकती है। सरोज देवी बनाम प्यारेलाल और एक अन्य 1981 विराम। पैरा 3 वह तरीका जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय ने प्रत्युत्तर दाता संख्या 2 को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अंतर्गत लाभ प्रदान किया, वह भी पूरी तरह से विधि पूर्ण नहीं है, विराम। जब उच्च न्यायालय पुनरीक्षण को विनिश्चित कर रहा था, उसी समय वह अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत परिवीक्षा अधिकारी से रिपोर्ट की मांग करने के पश्चात ऐसा कर सकता था, विराम।